जिंदगी का साथ निभाता चला गया। Hello G, a very good morning and welcome to another vlog, another fun day and another ride with me. अभी बस सुबह सुबह निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। थोड़ा सा लेट हो गया 3-4 मिनट, बट आई एम क्वाइट श्योर कि पहुंच जाएंगे टाइम से। सो आज का जो वीडियो होने वाला है, दिस विल बी मोर अबाउट एक्सपल्स रिव्यू। इसको ये मैंने एक्सपल्स 204 ली थी इन नवंबर 2024, राइट। तो नॉट 2024, आई गेस 2023 है ना। तो इसको 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मेरे पास, और इसमें क्या इश्यूज़ आए हैं क्या नहीं आए हैं मैं आपको सब बताता हूँ। तो सबसे जो पहले इसका मेजर इशू नहीं बोलूँगा मैं इसे, इसका डिज़ाइन ही वैसा है कि इसकी जो चेन सेट है वो बड़ी एक्सपोज्ड है। तो ये बहुत जल्दी ड्राई होती है, एक बारिश पड़ती है पूरी चेन सेट का जो लूप होता है सारा धुल जाता है। तो आपको वापस से इसमें चेन क्लीन भी करवानी पड़ती है और साथ ही साथ इसका चेन लूप भी करवाना पड़ता है, राइट। ये पहला इशू है। तो अभी तक मुझे लग रहा है मैंने तो अपना एक मैकेनिक बांध रखा है जो कि अपना चेन क्लीन और चेन सेट लूप दोनों चीज़ें कर देता है। ही जस्ट टेक्स 50 रुपीज़ में दोनों काम कर देता है। ऑल्दो ही यूजेस ही यूजेस डीजल यूज़ करता है चेन क्लीन करने के लिए, लेकिन चलता है यार। 50 रुपये में और क्या लोगे आप, ठीक है। तो पहला इशू था ये चेन क्लीनिंग का और चेन मेंटेनेंस का। लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली मेंटेन करते हो तो काफ़ी लंबे टाइम चलती है। लोग तो बोलते हैं कि मेरी बाइक का भी हो चुका है 22,500 किलोमीटर पूरे। तो लोग कहते हैं कि इतने में तो चेन सेट ही बदल जाता है। लेकिन अगर आप डेली मेंटेन करते हो, आप अगर डेली मेंटेन कर रहे हो, क्लीन कर रहे हो प्रॉपर रेगुलर टाइम के साथ, चेन लूबिंग कर रहे हो, तो आपका चेन सेट बढ़िया चलता है। वैसे चेन सेट का प्राइस ज़्यादा नहीं होता है, 1000, 1200-1300 रुपये की आ जाती है। लेकिन अगर आप वो भी नहीं खर्च करना चाह रहे हैं, और तो खर्च करने की बात नहीं है, बात है उस झंझट से गुजरना कि पहले आप चेन सेट लो, फिर चेंज करवाने के लिए सर्विस सेंटर लेके जाओ या बाहर किसी मैकेनिक से भी कराओ। जो भी चीज़ है वो झंझट ना लो, उससे अच्छा है कि चेन क्लीनिंग और चेन लूबिंग करवा लो, वो ज़्यादा ईजी ऑप्शन है। तो रेगुलर इंटरवल पे करवाइए। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बारिश के मौसम में। जब बारिश होती है, बारिश में सबसे ज़्यादा इसकी जो चेन है वो ड्राई होती है। उस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा क्लीनिंग और ल्यूबिंग करवानी पड़ेगी, सबसे ज़्यादा, राइट। उसके बाद और इसके अलावा जो एक इशू इसमें आया था कि इंजन शाफ्ट का भी एक बहुत मेजर इशूज़ है। सिर्फ इसी में नहीं, जो नई बाइक्स आई हैं, इवन जो नया वाला 210 वेरिएंट है, उसमें भी ये इशू आ रहा है कि इंजन शाफ्ट जो जल्दी घिस जा रही है इसकी। तो मैं तो चेंज करवा चुका हूँ। वो मैंने इंजन शाफ्ट चेंज करवाई इसी साल जनवरी में। वो बहुत पहले घिस चुकी थी, पर उन्होंने बोला सर्विस सेंटर वालों ने कि आप अभी इसको और चला लो, थोड़ी और घिस जाएगी तो फिर आप चेंज करवा लेना, अभी इट विल रन फॉर अ गुड 1000 और 2000 किलोमीटर्स। तो फिर मैंने उस टाइम पे चेंज करवाई नहीं, अभी जनवरी में चेंज करवाई, राइट। तो उन्होंने चेंज कर दी जिस दिन उनका स्लॉट खाली था, सही टाइम पे उन्होंने चेंज कर दी। लेकिन जब मैंने इंजन शाफ्ट इसकी चेंज करवाई, उसके बाद जो इसमें अगला इशू आया वो आया इसके बैलेंसर का एक अलग इशू था। इतनी ज़्यादा आवाज़ कर रही थी गाड़ी बैलेंसर की वजह से, दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। और बैलेंसर आने में भी हीरो की जो कंपनी है वहाँ पे शोरूम में आने में बैलेंसर को लगभग 1 महीना लग गया। तो जब रिक्वेस्ट डाली बैलेंसर चेंज करवाने की, तो 1 महीने बाद ऑलमोस्ट बैलेंसर आया। उसमें भी कंपनी की तरफ से कोई वो नहीं था कॉल्स कि आपका बैलेंसर आ गया, आप आके रिप्लेस करवा लीजिए। खुद ही कॉल करना पड़ रहा था बार बार, तो उससे बड़ा परेशान रहा मैं। बाकी जब आ गया था पार्ट, तो उसके बाद मैंने चेंज करवाया, अभी इट इज़ रनिंग फाइन। तो ये 3 इशू हो गए। एक तो हो गया चेन सेट का, दूसरा हो गया इसका बैलेंसर का, और तीसरा हो गया इसका इंजन शाफ्ट का। ये 3 मेजर इशू है। इससे पहले लोगों का ये भी इशू आ रहा था फ्यूल पंप वाला, कि आप बाइक राइड कर रहे हो जब, तो बीच बीच में बंद पड़ जाती है। कभी कभी ये भी पड़ रही थी बैलेंसर के टाइम पे। तो वो तो पता नहीं बैलेंसर की वजह से किस वजह से था, गाड़ी ठंडी रहती है जिस वजह से भी था। पर पहले बाइक्स में जो 2V है और इनिशियल जो 4V आई थी, उसमें बहुत इशू आ रहे थे ये फ्यूल पंप वाले। तो
वो आपको क्लीन करवाना पड़ता है सर्विस पे, फ्यूल फ़िल्टर अपना, उससे आपका फ्यूल पम्प सही रहता है। बट अभी तक मेरा फ्यूल पम्प वाला इशू नहीं आया और आशा करूँगा कि ना आए राइट। फिर ये 3 मेजर इश्यूज़ थे। बाकी खूबियाँ बताऊँ, खूबियाँ तो भैया ये है कि पिकअप मुझे तो बढ़िया लगता है, गुड पिकअप फॉर अ 200 cc बाइक कंपेयर टू आरीज एंड ऑल। दोनों का बहुत ही अलग स्टाइल है। आरी जो जाती है अपनी बहुत क्लासिक लुक में जाती है ना, वो टॉरबाजी वगैरह के लिए हो गई आपकी। ये आपकी इंडिया की सड़कों के लिए, सड़क में जगह जगह पे गड्ढे हैं, तो उसके लिए एक्सप्रेस से बेटर ऑप्शन कोई नहीं है यहाँ। और देहरादून में तो अगर आप हो तो आप बिल्कुल एक्सप्रेस ज़रूर लो, क्योंकि यहाँ पे ऑफ रोडिंग के लिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। अगर आप ऑफ रोडिंग करने का शौक़ रखते हैं तो ऑफ रोडिंग का बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ पे। आप मालदेवता की तरफ चले जाओ, उधर लोग आपको मिल ही जाएंगे वीकेंड पे ऑफ रोडिंग करते हुए। तो आप अगर शौकीन हैं तो आप जा सकते हैं वहाँ पे राइट। ऊपर से सड़कें इतनी गंदी है, ब्रेकर्स दुनिया भर के हैं, तो उस केस में बड़ी सही है ये कि कोई आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी। और आप तेल दो भगा दो, कोई दिक्कत नहीं है सच, अगर आपकी बाइक वेल मेंटेन्ड है, वेल सर्विस्ड है टाइम पे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मेरे को लगती है वो ये है कि सर्विस वाले आपको हर बार कुछ ना कुछ इशू बताएंगे, ठीक है। तो आपको खुद रेक्टिफाई करना है भाई कि कौन सा इशू इतना मेजर है कि आपको अभी उसको सही करवाना है और कौन सा बाद में, है ना। जैसे अभी मेरे को उन्होंने बोला था कि आपके हैंडल बार में दिक्कत आ रही है तो आपका इसका जो बॉल बेयरिंग्स होंगी वो डलेंगी, पर मुझे ऐसी कोई दिक्कत इसमें फ़ील होती नहीं, एकदम बढ़िया चलती है, स्मूथ हैंडलिंग, बहुत मज़ा आता है, निम्बल है बहुत, है ना। तो मुझे कोई इशू आया नहीं वैसा, लेकिन सर्विस वाले बोल रहे थे। बाकी जो ब्रेक पैड्स हैं वगैरह उस पर मैंने शॉर्ट्स डाले हुए कि कौन से ब्रेक पैड्स आप यूज़ करें, क्योंकि एक्सपल्स के जो ब्रेक पैड्स हैं वो बहुत महंगे हैं निस्सन के, है ना। आगे वाला वो बोल रहे थे है तो 800 ही कुछ, लेकिन जब मैंने पता किया तो इट वाज समवेयर अराउंड 1500 कुछ, है ना। 1500 आगे के 1500 पीछे के। तो उसका एक ऑल्टरनेट था, वो मैंने शॉर्ट में डाला हुआ है। तो आप अगर देखना चाह रहे हैं ऑल्टरनेट फॉर ब्रेकिंग पैड्स ऑफ एक्सपल्स, तो आप वो शॉर्ट देख सकते हैं मेरे चैनल पे ही। बस यही 3-4 इश्यूज़ हैं, लेकिन उसके अलावा इसमें खूबियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं तो उस पर काफ़ी खुश भी हूँ भाई। मुझे इस चीज़ से कोई इशू नहीं है। बस जब इशू आता है बाइक में तब बहुत दिमाग ख़राब होता है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम लगता है, और तब तक आपका इशू अगर रिजॉल्व ना हो तो किसी और पार्ट में भी दिक्कत आ सकती है उसकी वजह से। बस एक ये इशू रह जाता है। बाकी तो बहुत बढ़िया गाड़ी है, इसमें बहुत बार लॉन्ग राइड पे भी ले जा चुका हूँ, घर ले जा चुका हूँ, दूर जगह ले जा चुका हूँ, कोई ऐसा इशू आया नहीं लॉन्ग राइड्स में। बस एक ये इशू रहता है कि इसकी जो सीट है वो बहुत कंफर्टेबल है नहीं लॉन्ग राइड्स के लिए, क्योंकि काफ़ी स्मूथ काफ़ी सॉफ्ट सीट है, तो आपके लॉन्ग राइड में पिछवाड़े दर्द कर जाते हैं, क्योंकि सीट बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इट नीदर शुड बी सॉफ्ट और ना ही हार्ड होनी चाहिए। लॉन्ग राइड में दोनों चीज़ें दिक्कत करनी चाहिए। बेसिक फर्म सीट होनी चाहिए, वो बढ़िया रहती है आपकी लॉन्ग राइड के लिए। और ये लॉन्ग राइड के लिए वैसे है भी नहीं है, जो कम्यूट है ये आपका है डुअल स्पोर्ट गाड़ी है, तो इसको आप लोकली यूज़ कर सकते हैं विद इन द सिटी, या फिर आपको कहीं ऑफ रोडिंग में जाना है या पहाड़ों में जाना है फॉर अ स्मॉल राइड, 1 घंटे 2 घंटे, ये तो आप आराम से जा सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग राइड है तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि ना ले जाएं, कि भैया बहुत हालत ख़राब हो जाती है। बीन देयर डन दैट वाला सीन है इसके साथ। पर ओवरऑल अ गुड बाइक फॉर सिटी कम्यूटिंग, और वीकेंड्स पे अगर थोड़ा थ्रिल करना है तो उसके लिए बहुत बढ़िया गाड़ी है। और मेन जो इसका वो है भाई यूएसपी इस बाइक का, मैं बोलूँगा सस्पेंशंस है, बहुत बढ़िया सस्पेंशंस है। बिल्कुल आपको कोई ब्रेकर वगैरह कुछ इतना ज़्यादा फील नहीं होता, आप दौड़ा के ले आ सकते हो एकदम। और मुझे तो लगता है कि जितना बढ़िया ये बाइक ऑफ रोडिंग में भागती है उतना ये पक्की सड़कों में भी नहीं भागती। ऑफ रोडिंग में एक तरफ चलती है, एक तरफा। तो बस यही कुछ बातें थी, इसको मैं
डालता रहूँगा ब्लॉग में। बाकी आगे और ब्लॉग्स देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, है ना, ब्लॉग देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थोड़ा सा रीच बढ़ा दो अपने भाई की। यार थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। कोई आ रहा है क्या VIP वगैरह? कोई तो आ रहा है। इतनी पुलिस तो कभी लगती ही नहीं है यहाँ पे। कुछ ज़्यादा पुलिस लगी है। एज़ कम्पेयर टू एनी अदर डे। एंड ऑल्सो अगर आप लोगों के पास कोई आइडियाज़ हैं कि किस पे वीडियो बनाई जाए या फिर क्या टॉपिक डिस्कस किया जाए, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब मरेगा क्या? चलो सी यू देन इन द नेक्स्ट वन। इत्र को धुएं में उड़ाता चला गया।